हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस ऑन। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस ऑन में। अभी हम देख रहे थे, देखिए फर्स्ट वीडियो आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर का बेसिक देखा था। बेसिक में हमने व्हाट इज पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद फिर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब क्या होते हैं। उसके अलावा भी हमने देखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों जाओ और जाकर देखो, बिकॉज जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे हैं। और जीरोज की बात करें, देखिए क्या होता है जीरोज के लिए ऑलरेडी हमने देखा था कि लीनियर जो होता है ना, लीनियर में हमारा कितने होते हैं। लीनियर में जो जीरोज होते हैं वो लीनियर में जीरोज की जो वैल्यू होती हैं वो होती हैं हमारी, लीनियर में जो जीरोज होते हैं वो होते हैं, देखो बच्चों लीनियर की अगर हम बात करें तो लीनियर एक्सरसाइज हमारे लीनियर इक्वेशन हमने देखा था जिसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल कहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीरो इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड करना है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, यानी इन ग्राफ्स में जो x की वैल्यूज आएंगी, यानी कि x के जो जीरोज आएंगे, x की वैल्यू ही कहते हैं जीरोज, मतलब कि इसमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है कि इसमें x की कितनी वैल्यूज बन रही हैं। ओके, नाउ x की वैल्यूज कितनी बन रही हैं, तो देखो यहाँ पर है ना, सीधी सी बात है कि ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते हैं, बट यहाँ पर ये देख लेते हैं कि दो एक्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, दो एक्सिस, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। कोई बोल रहा है, बच्चा बोल देखो सर दो ही तो एक्सिस होते हैं। नहीं बच्चों, एक्स वाई जेड एक्सिस भी होते हैं। ओके, जब 12th में जाओगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो दो ही एक्सिस हमने पढ़े थे, और भी एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एक्सिस हमें दे रखी है, एक्स एंड वाई एक्सिस दे रखा है। अगर एक्स एक्सिस से कोई भी, मान लीजिए कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है, अगर एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन टच करते हुए जा रही है और वो कितनी बार टच कर रही है, मायने ये रखता है। ये लाइन जो टच कर रही है ना, एक्स एक्सिस ये वाला रहता है, एक्स एक्सिस से जो लाइन टच कर रही है और कितनी बार टच कर रही है वही एक्स के जीरोज होंगे। ओके, नाउ यहां देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस से ये लाइन टच कर रही है। एक्चुअली हमारा जो ग्राफ है ना वो ये है, ग्राफ पेपर पर दिया होता है, यहाँ पर नहीं तो जीरो आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ देखिए ये हमारा ग्राफ, ये जो बना हुआ है, ये जो लाइन बनी हुई है, ये हमारा कैसा है, कितनी बार टच हो रहा है, सिंपली वन टाइम, तो ये हो गया वन। इसके बाद यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, तो ये वन टू एंड थ्री, तो ये हो गए इसके जीरोज हो गए हमारे, इसके जीरोज हो गए थ्री। यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर जीरोज आ जाएंगे टू। ओके बच्चों, यहाँ देखें वन टू थ्री फोर, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर जीरोज आ गए फोर। कुछ भी नहीं है, सिंपली x एक्सिस पर जितनी बार लाइन टच कर रही है वो हमें फोकस करना है। यहाँ देखो मैक्सिमम बच्चे हैं ना जो दिमाग लगा के नहीं समझते, उनको लगता है बोले नहीं सर ये तो क्या है, यहाँ पर टू वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव टाइम टच कर रहा है, ये पूरा का पूरा कर्व ऐसा बन रहा है, ये भले ही वैसा आपको दिख रहा है बट ये इसको हम वन ही काउंट करेंगे। ओके ना, वन टू एंड थ्री, ये हो गया हमारा थ्री। अब देखो थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं, यानी कि हम इस तरह से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा क्लियरली दिख रहा है, उसमें ग्राफ पेपर्स की वो लाइनिंग भी थी तो उससे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। यहाँ देखें एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, हमें किसी भी वाई एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो एक्स एक्सिस से मतलब है। एक्स एक्सिस से लाइन ये टच हो रही है, नहीं हो रही है, अगेन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। वही के वही क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ कितनी बार हो रहा है टच, वन टाइम यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये हो गया इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू वन आ गई, इस यहाँ पर आ गई थ्री, यहाँ हो गया हमारा टू, एंड यहाँ पर वन टू थ्री फोर, एंड यहाँ हो जाएगा बच्चों वन टू थ्री। ओके, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। देखो ये देखो, भले ही आपको वैसा लग रहा हो बट इसको क्या करेंगे, हम इसको वन पॉइंट ही मानेंगे। क्लियर है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट काउंट करेंगे। ओके, तो ये बच्चों हमारा 2.1 इतना ही था, और 2.1 में बस इतना ही है, 2.1 में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हमारे पास ये जीरोस आए हुए हैं,
अब इसके बाद की हम बात करें ना, देखो अब हमारा जो आता है 2.2 के अच्छे क्वेश्चंस हैं। 2.1 तो ऐसे ही है ऑब्जेक्टिव जैसे। अब हम 2.2 की बात करें तो 2.2 में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं। सिंपल तो नहीं कह सकते हैं, ओके ओके। नाउ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले वो हम देख लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। फाइंड द जीरोज। अभी हमने जीरोज फाइंड करा था, देखिए इसमें क्या किया था, नंबर ऑफ जीरोज मीन्स ये जीरोज ही थे। यहां पर 1 आ रहा था, यहां पर 3 आ रहा था, यहां 2 4 3, तो ये जीरोज थे, किसी पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 रहती है ना, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जो x के जीरोज आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं 2, ओके। मैक्सिमम x के जो जीरोज आते हैं वो 2 आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं। उससे ज़्यादा भी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम भले ही हो जाएंगे, ओके। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये देखो, यहां पर एस स्क्वायर, यहां पर भी 2 है, ये भी सारी वैल्यूज कैसी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली ही हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें तो जीरोस फाइंड करना है। एक तो हमें सीधी सी बात है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा क्या करना है, तो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ओके। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है क्या, वो देखते हैं हम, ओके बच्चों। ये देखो, इसको अगर हम देखें ना तो जीरोज क्या होते हैं, देखो इसी क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं कि आप कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इक्वल टू 0, बिकॉज हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो उसको 0 की इक्वल में करना पड़ेगा। देखो यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहां देखो, हम यहां पर a की जगह पर यहां पर क्या है, b की जगह यहां क्या है, और c की जगह यहां पर क्या है, बिकॉज यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, x की जगह x है, और c कांस्टेंट टर्म की जगह -8 है। तो यहां से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -2 एंड c की वैल्यू आ गई -8, ओके बच्चों। तो देखो नेक्स्ट जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस में इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ ये कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ए बी सी लिख लेंगे। तो जिन भी बच्चों को ये समझ में नहीं आया है वो एक बार और समझ लो। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि गिवन है यहाँ पर, और ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमने यहाँ पर कंपेयर किया और उससे ए बी सी निकाल लिए। अब ए बी सी जो है ना, यही हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ओके। ये सारे क्वेश्चंस की जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो ए बी सी रहेंगे, ओके। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसके जीरोस निकालना है और इनका रिलेशन दिखाना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। मैंने पहले ही कहा ना बच्चों की देखो एक्स स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी पावर जितनी रहती है ना, मैक्सिमम x की वैल्यू उतनी ही आती है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो एक वैल्यू हमारी एक अल्फा मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू हो जाती है बीटा, ओके बच्चों। नाउ यहां देखो, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें प्रूफ करना है, तो ये हो जाएगा c/a। अल्फा इंटू, इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके बच्चों। तो ये हमें इतना सा आपको पता होना चाहिए। इन क्वेश्चंस के अलग से ये सारे ये निकाल कर देख लेना, एबीसी निकाल के देख लेना।